तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना होती है 1919 में। आपने कहा हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसको नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। कब? 1969 में। चलिए अब आपके लिए एक प्रश्न बनेगा करंट अफेयर्स का। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अभी नए प्रमुख कौन बने हैं और वो इस पद पर आने वाले पहले अफ्रीकी भी है, तो नाम इंपॉर्टेंट है। वैसे एक इंटरनेशनल लेबर डे भी होता है जो हम 1 मई को मनाते हैं। बाकी बताओ नेशनल डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 5 अक्टूबर को। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे खोला गया, तो आंसर होगा पटना में। इसके अलावा याद रखना कि 2010 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जंतु घोषित किया गया था, एक्वेटिक एनिमल। और विक्रमशिला गांगटेक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? बिहार में। अच्छा, पंजाब ने भी अभी 2019 में ही सिंधु नदी डॉल्फिन को पंजाब का राजकीय जलीय जीव एक्वेटिक एनिमल घोषित किया था, ये भी याद रखना। और भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं। अब बताओ नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 में टॉप स्टेट कौन है? तो आंसर होगा गुजरात। अब आपको पता है मैं आपसे क्या 2 प्रश्न पूछने वाला हूं। अभी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने और नए सीईओ कौन बने हैं, ये आप बताइए। नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम में है। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना होती है 1949 में। टोटल मेंबर कंट्रीज हैं 30 और इसके जो महासचिव हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग, जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। अब बताइए 2021 के लोकतंत्र सूचकांक डेमोक्रेसी इंडेक्स, जिसको जारी किया था इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने, उसमें भारत कौन से स्थान पे रहा? 46 नंबर पे। टॉप पे था नॉर्वे। और भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन किस शहर में बन रहा है या बनेगा? तो आंसर होगा सूरत में। और जब ये बुलेट ट्रेन चला करेंगी, कहाँ से कहाँ? मुंबई से अहमदाबाद चला करेगी। विश्व यूनानी दिवस ये हम मनाते हैं 11 फरवरी को। वैसे आयुष मंत्री कौन है हमारे? सर्बानंदा सोनोवाल, जिनके पास शिपिंग मंत्रालय भी है। G20 की जो अध्यक्षता है 2022 में, ये इंडोनेशिया के पास में है। तो इस बार इसकी जितनी भी समिट होंगी, बैठकें होंगी, इंडोनेशिया में होंगी। अब आपको पता है ये 2023 में जो G20 की अध्यक्षता है वो भारत के पास आ जाएगी। और भारत में इसकी समिट कहाँ पे होंगी? तो याद रखना जम्मू कश्मीर में। और COP 26 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? ये 2021 में हुआ था ग्लासगो स्कॉटलैंड में। इस साल COP 27 का आयोजन होगा इजिप्ट यानी कि मिस्र में। और अगले साल 2023 में COP 28 का आयोजन होगा यूनाइटेड अरब अमीरात में, ये भी ध्यान रखना। अच्छा बताइए वर्ल्ड किडनी डे कब मनाया जाता है? तो मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। मतलब इस बार हमने 10 मार्च को मनाया। थीम थी किडनी हेल्थ फॉर ऑल। और अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाते हैं हम? 14 मार्च को मनाते हैं। और इसी को पाई डे भी बोलते हैं। पाई की वैल्यू पता है ना, बचपन में पढ़ी होगी 3.14। तो यहाँ से इस डे को आप आसानी से याद रख पाओगे। 3 मतलब तीसरा महीना और 14 मतलब इसकी तारीख। हो गया ना याद? थीम क्या है? मैथमेटिक्स यूनाइट्स। अब आपके मन में आएगा ये तो अंतर्राष्ट्रीय हो गया, एक राष्ट्रीय वाला भी होता होगा, यानी कि नेशनल मैथमेटिक्स डे। वो कब होता है? वो 22 दिसंबर को होता है। अच्छा, गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो पुरस्कार है रामानुजन पुरस्कार, चलो ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न है। ये पुरस्कार अभी किसे दिया गया था? और गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? एबेल पुरस्कार को कहा जाता है, जो कि दिया गया था डेनिस पार्नेल सुलिवन को। अब बताइए नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस कब होता है? इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स, ये होता है 14 मार्च को, जिसकी थीम है जैव विविधता के लिए नदियों का महत्व, यानी कि द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स फॉर बायोडाइवर्सिटी। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब होता है? वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, ये 15 मार्च को होता है। इसकी थीम है फेयर डिजिटल फाइनेंस। और राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब होता है? ये 16 मार्च को होता है। इसकी थीम है वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। अब बताइए इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। और आयुध निर्माण दिवस ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे हमने मनाया 18 मार्च को। और ऑर्डिनेंस डायरेक्टरेट के अभी पहले डायरेक्टर जनरल कौन बने थे? ER शेख बने थे।
आप जानते हो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब होता है? तो आंसर होगा 20 मार्च को। इसकी थीम है शांत रहो, समझदार रहो और दयालु हो। कीप काम, स्टे वाइज एंड बी काइंड। और इसी तरह से एक वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट भी आया था जिसको यूनाइटेड नेशन ने जारी किया था। उसमें भारत 136 नंबर पे था और टॉप पे था फिनलैंड, तो वो भी ध्यान रखना। फिर बताइए ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 18 मार्च को। इसकी थीम रही रिसाइकलिंग फ्रेटर्निटी। तो अब हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। अच्छा बताइए विनय सामरस्य पहल किसने शुरू की? तो आंसर होगा कर्नाटक ने। उद्देश्य क्या है? राज्य की ग्राम पंचायतों में छुआछूत को मिटाना। भारतीय भुगतान परिषद यानी कि पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने? विश्वास पटेल बने। और भारत और किस देश के बीच में अभी वरुण 2022 एक्सरसाइज हुई थी? तो आंसर होगा फ्रांस। फ्रांस के बीच में होती है, ये एक नौसैनिक अभ्यास है। और वैसे हम फ्रांस के साथ गरुड़ नाम की एक्सरसाइज करते हैं और शक्ति नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं। और ये अभी वरुण नाम की एक्सरसाइज की हमने कहाँ पे? अरब सागर में। ये मार्च की बात है। चलो बताओ उत्कल दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 अप्रैल को, जिसे उत्कल दिवसा भी कहा जाता है। अच्छा बताओ कतर 2022 के लिए आधिकारिक अल रेहला फीफा विश्व कप बॉल को किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा adidas ने। मतलब ये क्या है अल रेहला? ये एक फुटबॉल है जिसे adidas ने बनाया है फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए। उसी का नाम रखा है, उस फुटबॉल का नाम रखा है अल रेहला। इस बॉल को पूरी तरह से पानी आधारित स्याही और गूंद से बनाया गया, जो अपने आप में पहली बार है। देखो adidas 1970 से ही वर्ल्ड कप के लिए गेंद बनाती आ रही है और ये इसकी 14वीं बॉल है। अच्छा फीफा वर्ल्ड कप ये 2022 में कतर में होंगे, ध्यान रखना। और इसका स्पॉन्सर कौन बना है? बायजूस। फिर बताइए किस राज्य ने कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की थी? तो आंसर होगा महाराष्ट्र ने। तो इसमें कैदियों को, उनके परिवारों को उनके रहने की स्थिति में सुधार करने और कानूनी मामलों से संबंधित जो भी खर्चे होंगे उनको पूरा करने में मदद करने के लिए बैंकों से 50,000 रुपये तक का लोन दिया जाएगा। 7% ब्याज पर, ब्याज भी लेंगे भैया। और ये लोन देगा कौन? महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक देंगे। और ऐसे ऋणों को, ऐसे लोन को खावती कहा जाएगा। खावती, KHAVTI, खावती। बताओ फास्टर एप्लीकेशन लॉन्च किया NV रमन्ना ने, जो कि सुप्रीम कोर्ट के 48 नंबर के चीफ जस्टिस हैं। फास्टर मतलब होता है फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। मतलब अदालत के जो भी ऑर्डर्स होते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको जल्दी से जल्दी बहुत फास्ट तरीके से आगे पहुंचाने के लिए है ये एप्लीकेशन। आपको याद होगा अभी सुप्रीम कोर्ट ने सुपेस नाम से एक पोर्टल भी लॉन्च किया था। सुपेस मतलब सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी। चलो बताओ अभी 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक क्या मनाया गया? अंधता निवारण सप्ताह के रूप में मनाया गया। बताओ किसने स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म शुरू किया? तो आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट ने, भारत में स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए। वैसे नेशनल स्टार्टअप डे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो हम मनाते हैं 16 जनवरी को। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आधिकारिक शुभंकर मैस्कॉट क्या है? तो आंसर होगा लाइब। ये एक अरबी शब्द है जिसका मतलब है अति कुशल खिलाड़ी। बाकी आप जानते ही हो फीफा वर्ल्ड कप इस साल कतर में होंगे, पीछे पढ़ ही लिया हमने। अभी adidas ने इसके लिए एक फुटबॉल भी लॉन्च किया, उसी का नाम रखा था अल रेहला और इसका ऑफिशियल स्पॉन्सर बायजूस बना है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन बने? तो आंसर होगा डॉक्टर S राजू। हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में है। इसी से, यहीं से लिंक करके आप याद रख लो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी? धृति बनर्जी। अब बताओ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण ये कहाँ पे आयोजित होगा? तो आंसर होगा कर्नाटक में। अब बताओ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण ये कहाँ पे आयोजित हुआ? ये हो चुका है कर्नाटक में, कर्नाटक के बंगलुरु में। और इसमें पहला स्थान पे कौन सी यूनिवर्सिटी है? तो जैन यूनिवर्सिटी, जो कि बंगलुरु की ही है। सेकंड नंबर पे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और तीसरे पे रही है पंजाब यूनिवर्सिटी। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो चौथा संस्करण है वो भी हो गया पंचकुला हरियाणा में, और 5वां संस्करण ये भोपाल मध्य प्रदेश में होगा इसी साल। अब आप मुझे 2 प्रश्न के उत्तर दे दो। एक तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो भी दूसरा संस्करण हुआ उसका शुभंकर मैस्कॉट क्या था, और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण हुआ उसका मैस्कॉट यानी कि शुभंकर क्या था।
और उसमें पहले स्थान पे तो हरियाणा है, दूसरे पे महाराष्ट्र है, ये भी ध्यान रख लेना। दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक क्रूज शिप ने अभी किस देश में अपनी पहली यात्रा की? तो आंसर होगा चाइना। चाइना के यांगत्सी नदी में, ये बना भी चाइना में ही है। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक क्रूज शिप है ये। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 2 अप्रैल को। थीम क्या है? इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। बताओ आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो आंसर होगा ड्वेन ब्रावो। चेन्नई सुपर किंग के हैं, लेकिन इस बार का 2022 का जो 15वां एडिशन था आईपीएल का, जो कि भारत में हुआ था, उसको जीत लिया एक नई नवेली टीम ने, गुजरात टाइटंस ने। किसको हरा करके? जिसने सबसे पहला वाला आईपीएल जीता था, यानी कि राजस्थान रॉयल को हरा करके। जॉस बटलर और युजवेंद्र चहल ये दोनों राजस्थान रॉयल के हैं। आपको बताना है इनमें से किनको कौन सी कैप मिली है। अगला है अस्पताल और स्वास्थ्य प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड, यानी कि नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर होगा महेश वर्मा। और फार्मेजी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा आमिर खान को। ये एक कंज्यूमर हेल्थ केयर एप्लीकेशन है। तो अब कल के करंट अफेयर्स को हम लोग रिवाइज। तो बताइए किसने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीता? तो आंसर होगा खुशी पटेल ने। ब्रिटिश बायोमेडिकल छात्रा हैं ये। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए 70वीं मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता था? तो आंसर होगा हरनाथ संधू ने। और 70वीं मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता था कैरोलिना ब्लावस्का ने, जो कि पोलैंड की है। अच्छा बताओ जॉर्ज फर्नांडिस की जीवनी किसने लिखी है? तो आंसर होगा राहुल रामागुंडम ने। और बुक का नाम क्या है? द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस। टाटा पावर ने कहां पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना को शुरू कर दिया? तो आंसर होगा केरल में। देखिए कैपेसिटी है 116 मेगावाट। इयॉन मॉर्गन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो आंसर होगा इंग्लैंड के। आपको याद होगा भी 2 भारतीय महिला क्रिकेटरों ने भी लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से। एक है मिताली राज और एक है रुमेलीधर। टोगो और कौन सा देश कॉमनवेल्थ एसोसिएशन का सदस्य देश बन गया? तो आंसर होगा गैबॉन। दोनों अफ्रीकी देश है। तो अब टोटल राष्ट्रमंडल देश कितने हो गए हैं? 56 हो गए हैं इन दोनों के जुड़ने के बाद। टोगो की कैपिटल लोम है और गैबॉन की है लिब्रेविले। आप ये याद रखना, एक तो कॉमनवेल्थ देशों की जो अभी बैठक है 26वें नंबर की 2022 में, इसकी अध्यक्षता कर रहा है रवांडा। और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 वाले होंगे इंग्लैंड के बर्मिंघम में, और 2026 वाले हर 4 साल में होते ना, तो अगले जो 2026 में होंगे वो कहाँ पे होंगे? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। किसने भारत के लिए अपनी तरह का पहला AI एडॉप्शन इंडेक्स डेवलप किया? तो आंसर होगा नेस्कॉम ने। नेस्कॉम मतलब नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। और नेस्कॉम के वर्तमान अध्यक्ष हैं कृष्णन रामानुजम। ये भी नए बने हैं, नया अपॉइंटमेंट है। इसके पहले अध्यक्ष थे हरीश मेहता, जिनका नाम भी न्यूज़ में था। इन्होंने अभी एक बुक लिखी है, उसका नाम है द मैवरिक इफेक्ट। अब बताओ किस समय पहली बार दुर्लभ मांसाहारी पौधे की प्रजाति मिली है? तो आंसर होगा उत्तराखंड में, उत्तराखंड के चमोली जिले में। इसका नाम क्या रखा गया? यूट्रिकुलेरिया फर्सिलेटा। बताओ भारतीय महिला डिस्कस थ्रोवर नवजीत ढिल्लों ने अभी कोसा 9 मेमोरियल 2022 एथलेटिक्स मीट में कौन सा मेडल जीता? गोल्ड मेडल। और ये हुआ कहाँ पे? कजाकिस्तान में हुआ। डिस्कस थ्रोवर हैं ये नवजीत ढिल्लो। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड ये अभी कितने लोगों को मिला या कितने लोगों को सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा 3 को। और वह 3 कौन कौन हैं? एक तो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री MS कृष्णा हैं, एक इन्फोसिस के संस्थापक NR नारायण मूर्ति हैं, और एक हमारे पूर्व बैडमिंटन प्लेयर प्रकाश पादुकोण हैं। किस राज्य में अंबुबाची मेला मनाया गया? तो आंसर होगा असम में। असम में जो कामाख्या देवी का मंदिर है वहाँ पे लगता है ये मेला। और गाइस सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना। अगर आपका कोई स्टडी ग्रुप है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, या आपके फैमिली में कोई स्टडी ग्रुप है या पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो प्लीज़ एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।